वायरस की दवा या वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर में होड़ सी मची हुई है। आए दिन कोई न कोई देश दावा करता है कि उन्होंने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है। कोई कहता है कि हमने सबसे पहले वैक्सीन बना ली है। जैसे कि हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कोविड-19 पर तैयार की गई वैक्सीन इस बीमारी को खत्म कर सकती है, जिसके बाद इससे जुड़ी रिपोर्ट में ये बात कही गई कि इस वैक्सीन का ट्रायल इस साल के अंत में शुरू किया जा सकता है। वहीं इजराइल का दावा है कि उसने वायरस को खत्म करने वाला एंटीबॉडी तैयार कर लिया है। वहीं इटली की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी कहा था कि उसे साफ सबूत मिल गए हैं कि रेमडेसिविर नाम की दवा कोरोना मरीजों को ठीक कर सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस बीमारी के लिए ये जादू ही पुड़िया की तरह नहीं है, लेकिन इस दवा से इतनी मदद मिलेगी कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम हो सके। वहीं भारत ने भी कुछ ट्रायल करने शुरू किए हैं, जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी, जो अभी कारगर साबित नहीं हुई है और उस पर जांच चल रही है। लेकिन तमाम दावे किए जा रहे हैं। क्या कोविड-19 का तोड़ हमें मिल गया है या इंतजार अभी भी बाकी है? इन सवालों का जवाब आज भी हर कोई ढूंढ रहा है। फिलहाल दुनिया भर में 150 से ज्यादा दवाओं पर अलग अलग रिसर्च चल रही है। दुनिया भर में वैज्ञानिकों की करीब 80 टीमें इस वायरस की दवा पर रिसर्च कर रही हैं। अब ये रिसर्च कब खत्म होगी और वैक्सीन कब तैयार होगी, इसका इंतजार सबको है। कोरोना वायरस जिस तरह से पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि ये वायरस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। इस वायरस के कारण लोगों का बाहर जाना बंद हो गया है। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। लेकिन सवाल एक ही है, कब तक? कब तक मिलेगा इसका इलाज, ताकि इससे पीड़ित लोगों को ठीक किया जा सके? इस वायरस के इलाज के लिए कई तरह की रिसर्च की जा रही है। एक ऐसी ही रिसर्च की गई राजस्थान की राजधानी जयपुर के अस्पताल में। दरअसल इस अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों को रेट्रोवायरल ड्रग्स के जरिए ठीक किया गया। इनमें से 2 इटली से जयपुर आए हैं और एक जयपुर का ही रहने वाला है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अस्पताल का दावा है कि इलाज के बाद इन तीनों मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उन्हें फिलहाल डॉक्टर की निगरानी में आइसोलेशन में ही रखा जाएगा। जैसे ही ये पता चला कि इस वायरस से पीड़ित लोग इस दवाई से ठीक हो रहे हैं, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इसकी तकनीक जानने के लिए लगातार अलग अलग देशों और राज्यों से फोन आ रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र में भी इस इलाज की अनुमति दी जा चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये इलाज कितने प्रतिशत काम करेगा और लोगों को इस बीमारी से छुटकारा दिलाएगा। Coronavirus belong from a family of viruses that can cause illness like common cold, high fever, frequent sneezing, pneumonia and respiratory problems. In 2019, a new coronavirus was identified as the cause of a disease outbreak in China. Before it was said that the virus is spreading from animals, but now even we can see that this deadly virus is spreading from human to human. There are basically 4 categories of coronavirus: alpha, beta, gamma and delta. In 1960, for the first time, human coronavirus was found and there were only 4 types of coronavirus people were get infected from. The researchers have found some several types of coronavirus like severe acute respiratory syndrome and the Middle East respiratory syndrome and this new novel coronavirus.
What is novel coronavirus? Novel coronavirus is a new type of Beta virus which is rapidly evolving around. What are the symptoms? In the initial days, the victim will feel headache, cough, sneezing, and high fever and breathing issues. This is a contagious virus and can make the person very ill. To protect yourself from this deadly virus, keep yourself away from the crowd. Try to cover your mouth and face and regularly wash your hand and maintain hygiene. कोरोना वायरस दुनिया के कई देशों के बाद अब भारत में भी फैलना शुरू हो गया है। अब तक भारत में कोरोना वायरस के 72 मामले सामने आए हैं। ये मामले केरल, तेलंगाना, जयपुर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सामने आए हैं। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें खास निगरानी में रखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार दुनिया भर में इस वायरस के कारण 4000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस का सबसे ज़्यादा असर चीन में देखा गया। सावधानी बरतते हुए भारत सरकार ने भी कई अहम कदम उठाए। हम सबकी सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वायरस को लेकर आम लोगों के बीच कई सवाल अभी भी उठ रहे हैं। इन्हीं सवाल के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कोरोना वायरस ज़्यादातर मामलों में एक दूसरे को छूने से फैलता है। खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत कोरोना वायरस के अहम लक्षण हैं। अगर आपको कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। भीड़ में जाने से बचें। कोरोना वायरस का पता लगने पर मरीजों को छोटे छोटे ग्रुप में अलग रखा जाता है। कोरोना वायरस आमतौर पर बच्चों को प्रभावित नहीं करता। जिन लोगों की उम्र 58 से ज़्यादा होती है, कोरोना का असर ऐसे लोगों पर सबसे ज़्यादा होता है। सवाल उठता है, क्या हर खांसी जुकाम कोरोना है? अगर आपके भी जहन में ये सवाल उठ रहा है तो ये गलत है, क्योंकि हर खांसी जुकाम कोरोना वायरस नहीं है। मौसम बदलने के साथ ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। चिकन जैसी बातें गलत हैं। भारत में जिस तरह से चिकन पकाया जाता है उससे इस वायरस के फैलने की संभावना कम ही है। चिकन या अंडा खाने से कोई दिक्कत नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा कोरोना के फैलने का खतरा भी कम हो जाएगा। अगर कोरोना से बचाव की बात करें तो 3 लेयर मास्क और 51 लेयर से बचाव किया जा सकता है। आम लोग साधारण सर्जिकल मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखें कि अगर आप ज़्यादा मुंह या आँखों पर हाथ लगा रहे हैं तो हाथों को पहले धो लें, उसके बाद कोई कार्य करें, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है जो हमें इस वायरस से बचा सकती है। कोरोना वायरस अपने पैर ज़्यादा ना पसारे, इसके लिए दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 23 मार्च को सुबह 6 बजे से 31 मार्च को आधी रात 12 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। हमारी दिल्ली के लिए, देश के लिए ये तय किया गया है कि कल सुबह 6 बजे से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन किया जाए और ये 31 मार्च की रात को 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि लॉकडाउन के दौरान क्या क्या बंद रहेगा। आइए जानते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। सड़कों पर ना तो टैक्सी चलेगी, ना ऑटो, ना रिक्शा और ना ई रिक्शा। मेट्रो सेवा भी इस दौरान बंद रहेगी। सारे बाजार, दुकानें, मॉल्स, जिम, गोदाम, साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। दिल्ली से सटे सभी राज्यों के बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। ज़रूरी सामान जैसे दूध, सब्जियां, खाने पीने के सामान उपलब्ध रहेंगे। बस सेवा बंद रहेगी। प्राइवेट बसें भी नहीं चलेंगी। इंटरस्टेट बसें बंद रहेंगी। हालांकि डीटीसी की 25% बसें चलती रहेंगी ताकि ज़रूरी सुविधाएं लोगों तक पहुंच सके।
दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरिजाघर, दरगाह जैसे धार्मिक स्थान भी बंद कर दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में सभी फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सभी वर्करों को, चाहे वे नियमित हो या कॉन्ट्रैक्ट वाले, उन्हें ऑन ड्यूटी माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान यहां आने और यहां से जाने वाली हर घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बंद रहेगी। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने सफाई दी है, दिल्ली एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों पर कोई रोक नहीं लगेगी। बता दें, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पहले से ही दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर के एयरपोर्ट्स पर 29 मार्च तक सस्पेंड कर दी गई हैं। चीन में कोरोना वायरस की वजह से एक तरफ मौतों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी ओर चीन पर इसका आर्थिक असर भी दिखाई दे रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है, वह इस वायरस से ज़्यादा उसे फैलने और बचाने के क्रम में हो रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की वजह से किस हद तक प्रभावित हो रही है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वायरस के कारण बिजनेस से संबंधित आवाजाही चीन में पूरी तरह से बंद हो गई है और ये सब हुआ है चीनी नए साल के दिनों में, जिसके कारण बिजनेस इंडस्ट्री को काफ़ी झटका लगा है। ये झटका सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी लगा है। कई कंपनियों ने, जैसे फर्नीचर कंपनी, आइकिया और स्टारबक्स ने अपना ऑपरेशन चीन में बंद कर दिया है। कई एयरलाइंस भी है जिन्होंने अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी है और इंटरनेशनल होटल ने ग्राहकों को पैसा लौटा दिया है। साउथ कोरिया की कंपनी हुंडई ने अपनी कार प्रोडक्शन कुछ दिनों के लिए बंद कर दी है, क्योंकि चीन से कार के पार्ट्स भी सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। इसका असर चीन के बाजार पर भी पड़ रहा है। छुट्टियों के बाद चीन का बाजार पहले दिन में 8% गिर गया था। इन सभी प्रभावों को देखकर लगता है कि चीन की अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो सकती है। इसका अंदाज़ा 2003 में फैली सार्स महामारी से लगाया जा सकता है कि चीन की अर्थव्यवस्था कितनी कम हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक सार्स महामारी के वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था को $40 अरब का नुकसान हुआ था। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस लिहाज से जो दुनिया में तरक्की हो रही है, उसमें चीन का काफ़ी योगदान है। इसलिए अगर चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है तो इसका असर दुनिया भर में भी देखने को मिलेगा। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन 3 मई को खत्म होना था, लेकिन शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इसे 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया। लेकिन इसी बीच इसमें कुछ ढील भी दी गई है। अगर आप जानते हैं कि आपका शहर या जिला रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन में आता है, तो आपको आसानी से पता चल सकता है कि वहाँ क्या क्या खुला है और क्या क्या बंद रहेगा। अगर आप अब भी इसे समझ नहीं पाए तो इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है बंद और क्या है खुला। रेड जोन। हॉटस्पॉट वाले रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं, जिले के अंदर बसों की सेवाएं, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगे। शहरी इलाकों में औद्योगिक इकाइयों जैसे स्पेशल इकोनॉमी जोन और निर्यात से जुड़ी यूनिट, इंडस्ट्रियल स्टेट्स और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट दी गई है। जरूरी सामान बनाने वाली यूनिट, जिनमें दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण और उनका कच्चा माल बनाने, प्रोडक्शन यूनिट और उनकी सप्लाई चेन के साथ आईटी हार्डवेयर बनाने, जूट इंडस्ट्री और पैकेजिंग मटेरियल वाले यूनिट को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में जितनी भी गतिविधियों की मंजूरी रेड जोन में है, उसके अलावा कैब और टैक्सी में एक ड्राइवर और एक पैसेंजर के साथ अनुमति होगी। केवल अनुमति वाली गतिविधियों के लिए ही एक जिले से दूसरे जिले में जाया जा सकता है।
4 पहियों वाली गाड़ी में अधिकतम 2 सवारियां और 1 ड्राइवर को अनुमति होगी, जबकि 2 पहिया वाहन में सिर्फ 2 ही लोग को अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में सभी तरह की गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी, सिर्फ उन गतिविधियों को छोड़कर जिन पर पूरी देश में रोक लगी हुई है। इन इलाकों में बसें चल सकती हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 50% सवारियां ही बैठ सकेंगी। मालवाहक गाड़ियों को आने जाने की अनुमति रहेगी। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इन्हें नहीं रोक सकते और इन गाड़ियों को किसी खास तरह के पास की जरूरत भी नहीं होगी। जिन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, उनके बाकी सभी तरह की गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है। हालांकि राज्य सरकार अपने मूल्यांकन के अनुसार जरूरत महसूस होने पर इन गतिविधियों पर रोक भी लगा सकती है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में 3 मई के बाद 130 जिलों को रेड जोन, 284 जिलों को ऑरेंज जोन और 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। वहीं देश के बड़े शहरों में शामिल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को अब भी रेड जोन में रखा है। बता दें कि यहाँ कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना मुश्किल है क्या, इतना मुश्किल है क्या कुछ दिन कुछ न करना, घर से बाहर ना निकलना और बुरे समय को चुपचाप गुजार देना। इतना मुश्किल है क्या बंद कर देना बाहर का खाना, बिन मतलब यहाँ वहाँ आना जाना और इस बीमारी को ना फैलने देना। इतना मुश्किल है क्या लोगों से कुछ दिन दूरी बनाना, किसी से भी हाथ ना मिलाना और इस वायरस को वहीं रोक देना। कुछ दिन का समय मिला है, कुछ सीख लो, कुछ सोच लो। कब से भाग दौड़ में लगे थे ना, जरा थम जाओ, थोड़ी सांस लो और सांस लेने दो इस धरती को भी, जो हम सबके बोझ से दबी हुई है। देखो हवा पानी कैसे साफ हो गए जब पृथ्वी को थोड़ी राहत मिली है। बस सोच लो जैसे बचपन वापस आ गया और गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। ये लॉकडाउन वो दोपहर का वक्त है जब बाहर जानलेवा लू चल रही है। हौसला रखो, ये घड़ी भी झट से बीत जाएगी। चिलचिलाती धूप भी कुछ देर में छट जाएगी। तब तैयार रहना लेके दोस्तों की टोली को, तब तैयार रहना लेके दोस्तों की टोली को। खत्म होगा वक्त ये और शाम फिर से आएगी। तब तैयार रहना लेके दोस्तों की टोली को। खत्म होगा ये वक्त और शाम फिर से आएगी। बस उस शाम के आने तक रुक जाना, बस उस शाम के आने तक रुक जाना और दोपहर को चुपचाप जाने देना। बस उस शाम के आने तक रुक जाना और उस दोपहर को चुपचाप जाने देना। इतना मुश्किल है क्या, इतना मुश्किल है क्या